बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। पैरेललोग्राम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स उसमें समझा दिया है मैंने। जिन लोगों ने अभी तक पैरेललोग्राम का नहीं पढ़ा है या पैरेललोग्राम के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो मेरी फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने पैरेललोग्राम को पूरे डिटेल से जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 10.1। जी, एक्सरसाइज 10.1 में हमसे कहा जा रहा है the line joining the midpoints of two opposite sides of parallelogram is parallel to the other side। जी, क्या मतलब हुआ? पहली बात तो ये कि बात इसमें पैरेललोग्राम की हो रही है। तो पैरेललोग्राम की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ये मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। दिस इज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि मिड पॉइंट से ज्वाइंट हो रही है अपोजिट साइड्स की। किसकी अपोजिट साइड्स? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स। और वो हमें प्रूव क्या करना है? इसमें प्रूव हमें ये करना है कि वो पैरेलल है टू द अदर साइड्स के। तो अब आप देख सकते हैं क्लास कि यहाँ पर ये अपोजिट साइड्स है, ए बी अपोजिट साइड्स है डीसी के, और दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से एडी अपोजिट साइड है बीसी के, और दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के अलावा दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो अपोजिट साइड्स है ना पैरेललोग्राम की, या तो ये ले लें या ये ले लें। अगर हम इस तरह लेते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए फिगर को समझना मुश्किल होगा, तो लिहाजा मैंने इन दो अपोजिट साइड्स को लिया है। तो इन दो अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का क्या मतलब है? बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, इस लाइन का हाफ। ये जो लाइन है ना, बिल्कुल इसका हाफ, हाफ इतना और हाफ इतना, यानी बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस में डिवाइड कर रही है लाइन। ये लाइन देखें, ये अपोजिट साइड्स को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है, और बिल्कुल इन दोनों अपोजिट लाइन का जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है। ये पी क्यू क्या है? बिल्कुल मिड पॉइंट से आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ये जो पी क्यू लाइन हमने मिड पॉइंट की बनाई है अपोजिट साइड की, ये जो है वो पैरेलल होनी चाहिए इस वाली लाइन के, यानी इस लाइन के डीसी के पैरेलल हो, इसके अलावा वो एबी के भी पैरेलल हो। ठीक है ना, ये बात हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। यहां पर गिवन की हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा इन पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम को पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ये ऑलरेडी मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूं, तो मैं इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूं इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम हमने यहां पर क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी। तो आप लिख दीजिएगा ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी में अगर हम देखें तो यहां देखिएगा ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। कॉन्ग्रुएंट का आपको पता है सिंबल क्या होता है? इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाते हैं, जो तो मैंने अपनी सबसे फर्स्ट 9 चैप्टर में आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट के बारे में, कि कॉन्ग्रुएंट का साइन हम इस तरह से बनाते हैं और ज्योमेट्री में यही साइन यूज होता है। ठीक है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। चूंकि हम बात साइड की कर रहे हैं तो यहां पर ऊपर आप लाइन सेगमेंट का सिंबल बना दें, ऊपर से लाइन बना दें इनके। और दूसरा क्या है? एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसी, कॉमा लगा के हम ये भी लिख सकते हैं कि एडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? बीसी के। क्योंकि ये भी आपस में क्या है? साइड है, तो इनके ऊपर भी हम इस तरह से लाइन बना देंगे। अच्छा, अब ये दो अपोजिट साइड, यानी ये वाली साइड अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है? पैरेलल भी तो है ना भाई। ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के या सीडी के,
और एडी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ये बात तो हमें पता है, पैरेललोग्राम। जाहिर है इसका नाम ही पैरेललोग्राम क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट लाइन जो होती है इनकी वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो हम यहां ये भी लिख सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी के, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। इसी तरीके से एडी अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है बीसी के, दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स है ना, एडी और बीसी दोनों अपोजिट साइड से अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एक दूसरे के पैरेलल भी। आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी है, इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे आर पैरेलल ऑल्सो। यहां हम ये कह सकते हैं कि एडी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अच्छा तो क्लास अब यहां पर देखें, जो हमने दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट पी एंड क्यू, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड बीसी। ये बात भी हम अपने गिवन में मेंशन कर देते, तो लिख दीजिएगा पॉइंट्स पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स of AD and BC। आगे ये भी लिख दीजिए रिस्पेक्टिवली ठीक है, रिस्पेक्टिवली का वर्ड क्लास मैंने यहां पर इसलिए यूज किया क्योंकि देखिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है P वो किसका है, मिड पॉइंट एडी का, और जो सेकंड पॉइंट है Q वो किसका मिड पॉइंट है, BC का। यानी कि लाइन से है, पहला पॉइंट फर्स्ट साइड के और सेकंड पॉइंट सेकंड साइड के, इसलिए हमने वर्ड रिस्पेक्टिवली का यहां पर यूज किया। अच्छा, अब हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि PQ जो लाइन हमने ड्रॉ की है मिड पॉइंट से, वो इन दोनों अपोजिट लाइन के क्या है, पैरेलल है। यानी PQ इज पैरेलल टू AB एंड PQ इज पैरेलल टू CD। यहां पर हम लिख देते हैं, ये बात हमें चूंकि प्रूफ करनी है तो यहां लिख दीजिएगा PQ इज पैरेलल टू AB कॉमा, और PQ पैरेलल है CD के। ठीक है, यानी ये जो सेंटर की जो लाइन जो आ रही है ये अपोजिट लाइन के क्या है, पैरेलल है। यही बात हमसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पर दो कॉलम बना लेते हैं, एक स्टेटमेंट का और एक रीजन का। यहाँ पर हम स्टेटमेंट देते जाएंगे और यहाँ पर हम उसकी रीजन बताएंगे कि ये स्टेटमेंट हम क्यों दे रहे हैं। तो क्लास अब जरा गौर से देखिएगा कि जो P है वो इस पूरी लाइन का क्या है, हाफ है, हाफ है ना। और हाफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2 से। ये बात पता है आपको, 1/2 का मतलब ही हाफ है। तो ये जो है एडी लाइन का हाफ है P पॉइंट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ AP इज अ हाफ ऑफ, किसका हाफ है, एडी का। ठीक है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एडी। ठीक है, हाफ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि एपी पॉइंट जो है वो हाफ है एडी पॉइंट का। ठीक है, क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि पी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, एडी का। तो यहां लिख दीजिए बिकॉज P is the midpoint of AD। ठीक है, अगर वो
एडी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि दोनों इस पूरी लाइन को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा होगा और हाफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 से, ठीक है। इसी तरह से क्यू जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। तो नीचे हम ये भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बी क्यू इज हाफ ऑफ, किसका हाफ है, इस पूरी लाइन का हाफ है बीसी का। तो यहां पर हम लिख देते हैं हाफ ऑफ मेजरमेंट बीसी, ठीक है। वजह क्या है, इसको हमने क्यों कहा, सेम यही वजह है जो यहां पर हमने ऊपर लिखी है, क्योंकि यहां पर पी मिड पॉइंट था एडी का, यहां पर क्यू मिड पॉइंट है बीसी का। तो सेम यही वाला पॉइंट हम कॉपी कर देते हैं, बस पी की जगह यहां क्यू लिख दीजिएगा, बिकॉज क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, बीसी का। आगे लिख दीजिएगा बीसी। यहां तक उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा। तो क्लास अब आपको पता है कि अगर ये पैरेलल लाइन, ये आपस में पैरेलल है ना, आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है एडी और बीसी, तो अगर ये इनका हाफ है तो इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। अगर ये वाली पूरी लाइन इस पूरी लाइन के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो इसका मतलब कि ए बी, ए पी और बी क्यू भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां लिख दीजिएगा मेजरमेंट ऑफ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ बी क्यू, ठीक है। ऐसा क्यों कहा हमने कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि भाई ये पूरी लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना। जब ये पूरी लाइन, ये लाइन इस लाइन के कॉन्ग्रुएंट है तो इनका हाफ भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं बिकॉज एपी एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसी। रीजन में हम ये लिख सकते हैं एडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीसी। तो ये बात तो हमें पहले से ही पता थी ना, ये देखिए गिवन में हमने मेंशन भी की थी कि एडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बीसी के, इस वजह से हमने एपी को बीक्यू के कॉन्ग्रुएंट कहा। तो ये बात हमें क्या थी, गिवन थी ना, पता थी ये बात। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है, ये बात हमें मालूम थी पहले से। इसके अलावा जब हमने ये बात प्रूफ कर दी कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एपी जो है वो पैरेलल भी होगा बी क्यू के, क्योंकि ये दोनों लाइन भी तो आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब पी क्यू एपी और बी क्यू भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहां ये बात लिख देते हैं हम कि ऑल्सो AP is parallel to BQ के। अच्छा, क्यों है ये एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि AD और BC आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए बिकॉज AD is parallel to BC के। ये बात भी हमें पता थी, ये बात भी हमें गिवन में लिखी हुई है, ये देखें एडी इज पैरेलल टू बीसी। तो यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है जी। तो क्लास यहां तक हमने प्रूफ कर दिया है कि एपी जो है वो पैरेलल है बीक्यू के, ठीक है। क्यों पैरेलल है इसकी रीजन भी बता दी, क्योंकि एडी पैरेलल था बीसी के, ये बात हमें मालूम थी, गिवन में हमने शो भी कर दिया, ठीक है। तो क्लास जब यहाँ पर दो अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये वाला जो पैरेललोग्राम आपको नजर आ रहा है, ये ए पी बी क्यू, ये क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होगा ना। जब आपस में अपोजिट साइड ही पैरेलल हो गई तो इसका मतलब कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पी बी क्यू, ए पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां लिख दीजिएगा
AP BQ is a पैरेललोग्राम। ये मैं यहाँ पर सिंबल से लिख रही हूँ क्योंकि पैरेललोग्राम की स्पेलिंग बहुत लंबी है, तो इसीलिए इसका सिंबल आपको बता दिया था कि जब भी आपने पैरेललोग्राम लिखना हो तो आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि यहाँ पर APBP क्या है, वो पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? बिकॉज इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो हमने प्रूव कर दी कि वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर रीजन भी हम वही लिखेंगे, विद अ पेयर ऑफ, ये पेयर हो गया ना, देखिए एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, दोनों लाइन का क्या है, पेयर है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी है और आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है, जिसकी वजह से हमने ये बात प्रूफ करी कि APBQ जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख दीजिए अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। ठीक है, अच्छा, अब जब ये बात प्रूव हो गई कि ये एक पैरेललोग्राम है बिकॉज इसका जो एक पेयर है वो आपस में पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ये बात हमने प्रूव कर दी। तो अगर एक पेयर इसका पैरेलल हो सकता है तो यकीनन जो दूसरा पेयर है वो भी तो पैरेलल होगा आपस में, यानी BQ और PQ और जो है वो पैरेलल होगा AB के। इसी तरह से PQ जो है इज ऑल्सो पैरेलल टू DC के। ठीक है, क्योंकि जाहिर है ये आपस में पैरेलल है, तो ये इनके सेंटर में इन्हीं लाइन पे ड्रॉ हो रहा है ना, जिन लाइन पे अपोजिट साइड ही। तो इस वजह से जब ये इसके पैरेलल होगा तो यकीनन ऊपर वाली लाइन के भी पैरेलल होगा। तो हम यहां ये भी लिख देते हैं PQ इज पैरेलल टू AB, लाइन सेगमेंट AB के। इसके अलावा यही लाइन PQ जो है वो किसके पैरेलल है, CD के। तो यहां पर हम ये लिख लेते हैं कि PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। ठीक है, CD के भी पैरेलल है। ठीक है, तो अब ये बात हमने प्रूफ कर दी। यही बात उन्होंने कही थी कि हमें ये बात प्रूफ करके दिखा दें। तो चूंकि जब हमने ये बात प्रूफ कर दी कि ये पैरेललोग्राम है, तो जाहिर बात है कि अगर इनकी अपोजिट ये वाली साइड आपस में पैरेलल है तो जाहिर है जो दूसरी साइड है वो भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां रीजन लिख दीजिए कि बिकॉज AP लाइन इज पैरेलल टू CD के। सॉरी AB, बिकॉज AB लाइन इज पैरेलल टू CD के। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना थ्योरम जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ कर दिया है। और ये बात हमने प्रूफ कर दी जो भी उन्होंने पूछी थी क्वेश्चन में कि PQ इज पैरेलल टू AB, ऑल्सो PQ इज पैरेलल टू CD, ये बात हमने प्रूफ कर दी है। तो आप एंड में आप लिखिएगा QED। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QED? आपको मैंने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में भी बताया था, क्वाड एराट डेमोन्स्ट्रेंडम। क्वाड एराट डेमोन्स्ट्रेंडम, जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी 9 चैप्टर में वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब है क्वाड एराट डेमोन्स्ट्रेंडम, यानी यहां पर हमने ये बात साबित कर दी है कि जो क्वेश्चन में बात हमसे प्रूफ करने के लिए की गई थी वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जी, इंटीरियर एंगल से क्या मुराद है, यानी पैरेललोग्राम के देखिए 2 एंगल बनते हैं। एक तो इंटीरियर एंगल जो कि पैरेललोग्राम के अंदर बने, यानी कि ये आप देख रहे हैं ये पूरा पैरेललोग्राम है, इसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये सब के सब पैरेललोग्राम के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, इनसाइड बन रहे हैं पैरेललोग्राम के। इसी तरह से अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं और यहां से एक एंगल बना दूं तो वो एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम के बाहर बनेगा, पैरेललोग्राम के आउटसाइड बनेगा।
तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल वो जो कि पैरेललोग्राम के इनसाइड बने, अंदर बने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं कि आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वर्ड क्यों कहा? सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है क्लास के जब दो एंगल को हम सम करें, प्लस करें, तो उनका सम जो है वो 180 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो 180 के इक्वल आएगा तो दैट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। आपको मैंने चैप्टर 9 में भी बताया था, वहां पर जब मैंने दो एंगल को प्लस किया था, और तो वहां आगे मैंने रीजन लिखा था बिकॉज द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये बात वहां भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी कभी दो एंगल को प्लस किया जाता है और उनका सम 180 आता है तो दैट एंगल इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि क्लास किसी भी अगर हम दो एंगल को प्लस करते हैं, जैसे अगर मैं एंगल ए एंगल बी को प्लस करूं तो इनका सम भी 180 आएगा, एंगल ए एंगल डी को प्लस करूं तो इनका सम भी 180 आएगा, एंगल बी एंगल सी को प्लस करूं इनका सम भी 180 आना चाहिए, एंगल डी और एंगल सी को प्लस करूं इनका सम भी 180 आना चाहिए। यानी किसी भी दो एंगल को जो कि आमने सामने इस तरह से नहीं प्लस कीजिएगा, ये नहीं, ऐसे एंगल जो कि एक ही लाइन पे बन रहे हो। देखिए ना, ये दोनों एंगल इसी लाइन पे बन रहे हैं, ये दोनों एंगल इसी लाइन पे बन रहे हैं, ये दोनों एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं, इसी तरह से ये दो एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं। ऐसे एंगल जो एक ही लाइन पे बन रहे हो, ठीक है, तो वो एंगल हमारे, उन दोनों एंगल का सम हमारे किसके इक्वल होगा? 180 के। दैट्स व्हाई जब वो सम 180 के इक्वल होगा तो उसको हम कहेंगे कि दिस एंगल आर सप्लीमेंट्री। जी, तो यहां पर गिवन सेम वही होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था। ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, उसमें एबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सीडी के, यानी कि ये वाली लाइन इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाली लाइन इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सीडी के और एडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बीसी के, तो अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये आपस में पैरेलल भी है। यही बात यहां लिखी हुई है कि एबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सीडी के, तो हम ये कह सकते हैं कि एबी इज आल्सो पैरेलल टू सीडी। इसी तरह से एडी इज कॉन्ग्रुएंट है बीसी के, तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल भी है, यानी एडी इज आल्सो पैरेलल टू बीसी के। तो जब दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, ये बात तो हमें गिवन है, पता है ये बात पैरेललोग्राम में ऐसा ही होता है। अब हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि अगर हम एंगल ए और एंगल बी को प्लस करें तो उसका सम क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, पॉइंट 1 करके लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन एनी साइड, किसी भी साइड का हम इंटीरियर एंगल को अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है ना, दो एंगल को जो कि सेम साइड पर हो, तो उनका सम जो है वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो पहले हम इन दो एंगल को प्लस कर लेते हैं। एंगल ए, जब मेजरमेंट का वर्ड लिख लिया करें, ठीक है, मेजरमेंट का मतलब एम जरूर लगा लिया करें आप शुरू में। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा? एंगल ए और एंगल डी को अगर मैं प्लस करूं तो वो भी क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। यानी अगर हम एंगल ए और एंगल डी को प्लस करें, एंगल ए प्लस एंगल डी, सॉरी मेजरमेंट लगा लीजिए करें, यहां पर मेजरमेंट लिख ले पहले, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, इन दोनों एंगल को प्लस करने पर भी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। सेम इसी तरीके से अगर हम एंगल बी और एंगल सी को प्लस करें, क्योंकि ये भी एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो वो भी क्या होना चाहिए? 180। यहां पर दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, इन दोनों को प्लस करने पर भी क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। दिस इज द थर्ड पॉइंट। और
अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस करें यानी एंगल सी को और एंगल डी को, तो इनका सम भी क्या आना चाहिए 180 डिग्री। दिस इज द 4 पॉइंट मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए 180। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC एंड ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, आपस में पैरेलल भी हैं कि AD जो है वो आपस में पैरेलल है किसके, AD जो है वो पैरेलल है किसके BC के। ठीक है, तो ये दोनों बातें हमने खुद से ड्राइव नहीं की बल्कि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, तो आगे लिख दीजिएगा कि गिवन AD पैरेलल है BC के और AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के। ठीक है, ये बात हमें गिवन थी, पता थी। अच्छा, अब अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अब इन दोनों लाइन पैरेलल लाइन को मिलाने वाली जो लाइन है वो ये वाली है ना AB लाइन क्या हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइन से AB लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो अगर AB लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब AB लाइन क्या बन गई इनके लिए, ट्रांसवर्सल बन गई। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है क्लास, गौर से सुनिएगा कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, टकराती है, दो पैरेलल लाइन से गुजरती है, तो उस लाइन से बनने वाले एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, देखें ये दोनों पैरेलल लाइन है और AB लाइन इन दोनों लाइन से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल A से जो लाइन A एंगल जो बन रहा है वो भी इस लाइन से बन रहा है, सेम इसी लाइन से, और इसी तरह से एंगल B पर, पॉइंट B पर जो एंगल बन रहा है वो भी सेम इसी लाइन पे बन रहा है, यानी दोनों एंगल एक ही लाइन पे बन रहे हैं। और ये लाइन कौन सी है, AB है। तो AB जो है इन दोनों लाइन का क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। जब सेम लाइन पर दो एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम के, तो उन दोनों एंगल का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B, अगर हम एंगल A को और एंगल B को प्लस करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये किसके इक्वल आता है 180। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बनाए, इस तरीके से देखें ना, ये लाइन है, अगर मैं यहां से यहां तक एंगल ड्रॉ करूं तो 180 होता है। इसी तरह से सेम ए के लाइन पर जो एंगल बनते हैं, ये भी इसी लाइन पर बन रहा है, ये भी इसी लाइन पर बन रहा है, तो ये इनका सम भी क्या होता है 180 होता है। लेकिन याद रखिएगा लाइन एक ही होनी चाहिए। इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो 180 आता है। क्यों आता है भाई 180? इस ट्रांसवर्सल की वजह से। कौन सा ट्रांसवर्सल? AB ट्रांसवर्सल की वजह से। तो यहां रीजन लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल AB। ठीक है, AB ट्रांसवर्सल की वजह से इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो जाहिर है अगर यहां पर ये एंगल 180 के इक्वल होगा तो इसका मतलब सेम इन दोनों एंगल का सम भी किसके इक्वल होगा 180 के होगा। तो यहां सिमिलरली करके लिख लीजिएगा, सिमिलरली बाकी एंगल को भी अगर हम प्लस करते हैं, यानी एंगल A प्लस एंगल D को, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D, ठीक है, तो इनका सम भी क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? किसको प्लस किया है हमने? एंगल A और एंगल D को। ये कौन सी लाइन से एंगल बना रहे हैं? देखिए ये लाइन है, ये क्या हो गई, अब ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो गई दोनों एंगल के लिए। तो अब ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो यहां लिख दीजिएगा बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल AD। अब ट्रांसवर्सल चेंज हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं हो रहा। ये बात हमें पता है कि ट्रांसवर्सल जिस किसी भी पैरेलल लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करेगा और उस ट्रांसवर्सल में बनने वाले एंगल जो होंगे, दोनों एंगल, उन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। ये बात हम पहले से ही
जान चुके हैं इन दोनों एंगल पे, तो अब हर जगह यही बात लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से जाहिर है कि जब ये दोनों जब 180 के इक्वल होंगे तो बाकी 180 के इक्वल होंगे। अगर मैं एंगल बी और एंगल सी को प्लस करूं तो इसका सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो यहां लिख दीजिएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज ऑल्सो 180। ये भी किसकी वजह से होंगे, ट्रांसवर्सल की वजह से होंगे। अब इनके दरमियान ट्रांसवर्सल क्या बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनका ट्रांसवर्सल ये वाला होगा ना ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, बीच में से इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस ट्रांसवर्सल पे से यही एंगल भी ड्रॉ हो रहा है और इसी सेम ट्रांसवर्सल से ये एंगल भी ड्रॉ हो रहा है। जब ट्रांसवर्सल एक ही हो और उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हो तो उनका सम लाजमी 180 के इक्वल होता है, ये बात हमें पता है। तो यहां भी आप लिख दीजिएगा ये भी ट्रांसवर्सल की वजह से बन रहे हैं, तो सेम यही रीजन यहां भी आ जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल। लेकिन अब ट्रांसवर्सल बदल गया, अब ट्रांसवर्सल कौन सा हो गया, बीसी हो गया, ठीक है। इसी तरह से लास्ट जो हमारे रहता था एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी, अगर हम इन दोनों को प्लस करें, क्योंकि इन दोनों एंगल को प्लस करें तो ये भी क्या होंगे, 180 होंगे। तो यहां ये भी लिख दीजिएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180। क्यों होंगे, क्योंकि इसकी वजह भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है ना, जो इन दोनों एंगल को आपस में ज्वाइंट कर रहा है। ये देखिए ये एंगल भी इसे ट्रांसवर्सल से बन रहा है, ये एंगल भी इसे ट्रांसवर्सल से बन रहा है, तो इनके दरमियान जो ट्रांसवर्सल हो गया वो क्या हो गया, डीसी हो गया। अब यहां पर ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा, सीडी कर दीजिएगा अब यहां पर बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्सल सीडी, ठीक है। तो सबके सब जितने भी 180 यहां पर एंगल बन रहे हैं वो ट्रांसवर्सल की वजह से बन रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसवर्सल हर एंगल के लिए यूज हो रहे हैं, जो जो ट्रांसवर्सल यूज हो रहे हैं वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर ये बात प्रूव हो चुकी है कि पैरेललोग्राम में जब कभी भी ट्रांसवर्सल गुजरता है किसी भी दो पैरेलल लाइन से तो हमेशा उन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्लास हमने ये बात यहाँ पर प्रूफ कर दी। लास्ट में आप QED जरूर लिख दीजिएगा, QED, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये बात आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।